नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। जीके क्वेश्चंस वो जो कि पहले 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, हर एक सर्कल में अलग अलग। तो आज की वीडियो में हम लगभग 80 क्वेश्चंस को देखेंगे और फटाफट से देखेंगे ताकि ये क्विक रिवीजन आपके लिए हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये बिहार सर्कल की क्वेश्चंस है जो कि अभी मैं बता रहा हूँ, सर्कल वाइज मैं आपको बताता रहूँगा। विच डज स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है? अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शहर भारत का हीरो का शहर कहलाता है? सूरत, पन्ना, मुंबई या फिर जयपुर। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सूरत, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या फिर किसी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 23, 24, 25 या फिर 26। और सही उत्तर है आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 40 वर्ष। और सही उत्तर क्या है? राज्यपाल बनना चाहता है कोई तो मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट इन इंडिया प्राइमरी स्पेस पोर्ट लोकेटेड। ठीक है, तो क्या है भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम आपको कमेंट में बताना है कौन सा है ये। ठीक है, विच सिटी ऑफ गुजरात वॉज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा शहर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गुजरात का कौन सा शहर? सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा या फिर राजकोट। और राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। आगे बढ़ते हैं। विच ट्राइब इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 4 ट्राइब आपके पास बताई गई है, यहाँ से आपको बताना है कौन सी ट्राइब भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। नागा, खासी, गारो या फिर मीना। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? मीना, ऑप्शन नंबर डी, नहीं पाई जाती है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स है। ठीक है, हु अमोंग द फॉलोइंग मराठी भक्ति पोइट्स ऑल्सो हैपन्स टू बी द गुरु ऑफ शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन से मराठी भक्ति कवि शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी महाराज के गुरु थे? ठीक है, रामदास, नामदेव, तुकाराम या फिर सेन। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदास, ऑप्शन नंबर ए, रामदास। फेयरनेस ऑफ प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, प्रक्रिया की निष्पक्षता कैसे दर्शाई जाती है? 4 ऑप्शन है, एक डिस्क्रिप्टिव जस्टिस, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जस्टिस, बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस या फिर सेवरेंस जस्टिस। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए पीडीएफ में। राइट आंसर है प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फेयरनेस ऑफ प्रोसेस कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि कोई भी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष है, उसको कैसे वर्गीकृत करेंगे? उसको वर्गीकृत करेंगे प्रक्रियात्मक न्याय के द्वारा। ठीक है, तो हमने एक सीरीज की थी, ठीक है, जिसमें हमने जीके के क्वेश्चंस किए थे। 1000 क्वेश्चंस तक वो सीरीज़ पहुंची थी हमारी। ठीक है, एम ज़्यादा का था, 1000 तक क्लियर किया था। उसमें हर डेली 10 क्वेश्चन जीके के ही थे वो, और उनमें 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से भी होते थे। रीजनिंग क्या, एथिक्स से होते थे। ठीक है, तो उसमें हमने ये किया हुआ है, प्रोसीजरल जस्टिस व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो काफ़ी बार आई होप आप सभी ने फॉलो किया था हमें।
एथिकल बिहेवियर इज अ मैटर ऑफ, नैतिक आचरण किसका विषय है? एक्टिंग ऑन अ कंसिडरल जजमेंट, सविचारपूर्ण निर्णय पर कार्य होना, जगलिंग स्टैंडर्ड्स एंड बिजनेस नीड्स, मानकों और व्यापारिक आवश्यकताओं में संतुलन बनाना, ओबेइंग द रूल्स, नियमों का पालन करना, या फिर नन ऑफ दीज। और ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ है? बिहार 2025 का है। ठीक है, बिहार 2025 का ये है। और राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का? एक्टिंग ऑन अ कंसिडरेट जजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एथिकल बिहेवियर, नैतिक आचरण किसका विषय है? सविचारपूर्ण निर्णय पर कार्य करने का विषय है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान की राजधानी कहाँ है? और आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्यों पूछा जा सकता है? बिकॉज इट इज़ न्यूज़ में बहुत है ईरान। ठीक है, तो आपको बताना है राजधानी कहाँ है? बगदाद, तेहरान, लाहौर, इस्तांबुल। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तेहरान। ठीक है, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन, मैकमोहन रेखा किसके नीचे, किनके बीच है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहू डांस रिलेट्स टू विच स्टेट? बिहू नृत्य किस राज्य के से संबंधित है? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और राइट आंसर है बिहू फ्रॉम असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी आर दास, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को कंपोज किया। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, नेशनल सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन अ स्टेट? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356, 352, 360 या फिर 364। और राइट आंसर क्या है? 356, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, कावेरी, ताप्ती, यमुना। और राइट आंसर है गंगा, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, सबसे। इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942, 41, 44 या फिर 1945। 4 ऑप्शन है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ। तो हु ब्रॉट द ओपन मार्केट पॉलिसी इन इंडिया? भारत में खुला बाजार नीति किसने लागू की? राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, वीपी सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। और राइट आंसर क्या है? भारत में खुला बाजार की जो नीति है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने लागू की। ठीक है, जॉब्स कैन बी डन बेटर इफ यू हैव क्वालिटी ऑफ, काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है यदि आपके पास किस गुण की मौजूदगी हो? कॉरपोरेशन, टीम वर्क, रिस्पेक्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है टीम वर्क की क्वालिटी अगर आपके पास है तो कोई भी काम अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, वेयर डिड गांधी स्टार्ट सत्याग्रह? गांधी जी ने जो सत्याग्रह है उसकी शुरुआत कहाँ से की? खेड़ा, चंपारण, नागपुर या फिर सूरत। 4 ऑप्शन और राइट आंसर क्या है? चंपारण से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत करी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि हिमाचल सर्कल से है। ठीक है, यहाँ से आगे हिमाचल की क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मधुबनी स्टाइल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? मधुबनी शैली निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? टेम्पल आर्किटेक्चर, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन पेंटिंग या फिर क्लासिकल डांस। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है इंडियन पेंटिंग है मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फेमस क्लासिकल डांस कथक हैज़ इट्स रूट इन विच इंडियन स्टेट? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर। और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी जो है वो हिमालय से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, रावी, कावेरी। 4 ऑप्शन आपके पास है और सही उत्तर क्या है? रावी नदी का जो उद्गम है वो हिमालय से होता है, बाकी इनमें कोई भी हिमालयन नदी नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 विद रेफरेंस टू ट्यूबरक्यूलिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, नंबर 1। इट इज अ वेक्टर बोर्न डिसीज, यह एक वाहक जनित रोग है। इट इज बोथ अ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिसीज, यह रोके जाने योग्य और उपचार योग्य रोग है। तो इनमें से स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना था। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी सही है। ये बैक्टीरिया से होता है, नंबर 1 पे ये सही है, और वेक्टर बोर्न डिसीज वाहक जनित रोग है, ये सही नहीं है। ठीक है, और बोथ प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल डिजीज भी है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, और 1 और 3 का है ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू नर्मदा रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नर्मदा रिवर के मामले में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है यहाँ पे जिनको आपने कंसिडर करना है। ठीक है, तो रिवर से रिलेटेड भी हमारी क्लास है जिनको आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रिवर से रिलेटेड। इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी है। इट फॉर्म्स द धुआंधार फॉल, धुआंधार जलप्रपात ये बनाती है। ठीक है, और इट राइजेस फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए थे और राइट बताने थे कौन कौन से है। तो सबसे पहले इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर प्लेटू से निकलते हैं, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर ये छोटा नागपुर प्लेटू से नहीं निकलती है, कमेंट में बताइए। ठीक है, आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि ये कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी का ओरिजिन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ठीक है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए। और मैं क्यों आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो थॉमस कप है ये बहुत बार पूछा गया है, पहले भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले अगर आप कर लो तो आ जाते हैं 6-7 क्वेश्चन जीके के। कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए जो पिछले आ जाते हैं उसके लिए हमने पहले ही 2024 की भी सीरीज़ करी है और वैसे ही 25 की क्वेश्चंस की कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। मनुष्य की त्वचा को रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। हीमोग्लोबिन, मेलानिन, लूसीफेरिन या फिर फ्लेवेनॉइड्स। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनुष्य की त्वचा को रंग देने के लिए। 28 postage stamps were started in India during the time of which गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल के समय हुई। लॉर्ड विलियम बेंटनिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर क्या है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। लॉर्ड डलहौजी के समय हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो जिस रूप में आज है ऑर्गेनाइजेशन ने, इसकी शुरुआत कब हुई थी, दैट डेट वो आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वुमेन ऑफ बरदोली या फिर पीजेंट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के किसानों ने। और राइट आंसर क्या है, महात्मा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बरदौली की महिलाओं ने दी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कितनी आयु में सेवानिवृत्ति होती है। 60 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 58 वर्ष। और राइट आंसर क्या है, 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में उनकी रिटायरमेंट होती है। 31 क्वेश्चन नंबर की ओर चलेंगे हम। 31 ठीक है, यहाँ जे एंड के सर्कल के क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे पास। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मारिनो या फिर नाउरो।
4 ऑप्शन है और सबसे सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी सिचुएटेड? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली या फिर चेन्नई? और राइट आंसर क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। विच काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन? किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? रेड सॉइल, एलुवल सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्राइम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? सोवेरिजन संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, ठीक है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक या फिर गॉड भगवान? 4 ऑप्शन है और जिनमें से कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गॉड भगवान। ठीक है, ये प्रियम्बल में नहीं है लिखा हुआ कहीं भी। बीइंग अ नॉन मेंबर, who among the following can participate in the proceedings of either house of parliament without having the voting right? गैर सदस्य होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखता? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल? 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी जो है दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं पर वोटिंग राइट्स नहीं रखते। Who among the following is associated with the Chittagong Armory raid in 1930? 1930 के चिटगांव शस्त्रागार विद्रोह से कौन संबंधित है? भगत सिंह, पुलिनदास, सूर्य सेन या फिर खुदीराम बोस? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपको बताना है क्या है। और क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर है सूर्य सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज अ सिग्निफिकेंट पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल इंडिया ड्यूरिंग 1946 टू 47? 1946-47 में बंगाल में भारत के डैश एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। रानी प्राज आंदोलन, तिवागा भागदर या फिर नक्सलबाड़ी आंदोलन? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर था तिवागा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नाओरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, एओ ह्यूम या फिर एनी बेसेंट? 4 ऑप्शन और राइट आंसर है दादा भाई नाओरोजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो फेमस बुक्स है और उनके ऑथर्स है उसके बारे में भी हमने क्लास करी है, आपने देखी होगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट अगर आप हमारा जीके सेक्शन जो है उसकी प्लेलिस्ट को देख लोगे तो मैक्सिमम सब कुछ ही कवर्ड है उसमें। ठीक है, आर्टिका इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? इरिट्रिया सॉरी, आर्टिका गाड़ी होती है, आई नो सॉरी उसके लिए। इरिट्रिया किस महाद्वीप में है स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ओशियानिया? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, बिहार? 4 ऑप्शन है और बिहार इसका सही उत्तर है। विद रिगार्ड्स टू सिविक्स पावर शेयरिंग इज? नागरिक शास्त्र के अनुसार शक्ति साझेदारी है। द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा। सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का पृथक्करण। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली। अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर, शक्तियों को संतुलित करने का एक प्रकार है। ठीक है, तो सिविक्स के अनुसार पावर शेयरिंग क्या है? 41 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रीजनल
ऑफिस। 4 ऑप्शन, हरिद्वार, वाराणसी, काशी, उज्जैन। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने किस शहर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया? तो विच इंडियन स्टेट टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस थोड़ा आगे आएंगे जो कि ड्यू टू ये PDF की दिक्कत से हो गया। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो राज्य आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, और सभी को आपको राइट आंसर इसका पता है। ठीक है कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। टोटल 9 राज्य की सीमाओं को छूता है। इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ? भारत पृथ्वी का कुल सतह क्षेत्रफल में लगभग कितना हिस्सा है? 2.4 टू 0.2% या फिर 0.57%? और सही उत्तर क्या है? 2.4% जो है पृथ्वी का पूरा हिस्से में से भारत के नाम पर आता है। ठीक है। विद रिगार्ड टू सिविक्स द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मीन्स? नागरिक शास्त्र में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का अर्थ क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का क्षैतिज वितरण, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बनाकर सरकार के अंगों की असीमित शक्तियों पर नियंत्रण रखना, और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का संघीय विभाजन। 45 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कि विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन बनाकर सरकार के अंगों की असीमित शक्ति पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, सिस चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब। एथिक्स इज द साइंस ऑफ, नैतिकता किसका विज्ञान है? ब्यूटी, ट्रूथ, कंडक्ट या फिर माइंड? और राइट आंसर क्या है? कंडक्ट, ऑप्शन नंबर सी। विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड मॉरल स्टडी लॉजिक डील्स विद द नॉर्म ऑफ डैश? नैतिकता और आचार अध्ययन में तर्कशास्त्र किस मानक से संबंधित है? ब्यूटी, ठीक है, ट्रुथ, गुडनेस और कंडक्ट। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ट्रुथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रुथ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट इज? वह धातु जिसकी लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, वो कौन है? जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, ऑप्शन नंबर डी। राज योग, कर्म योग, भक्ति योगा एंड जन योगा आर द वर्क्स ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया? राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ठीक है, किस भारतीय समाज सुधारक की रचनाएं हैं? MG रनाडे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर राजाराम मोहन रॉय? और सही उत्तर क्या है? स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपको उड़ीसा से आता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 74। ठीक है, ठीक है, अगला है आर्टिकल 75 और आर्टिकल 72 और राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। Which among the following was the first state in India to constitute an institution of लोकायुक्त? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकायुक्त संस्था गठित करने वाला भारत का पहला राज्य था? कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डैश योर सेल्फ अदर्स
एंड द प्लेस वेयर यू वर्क। हमेशा अपने आप दूसरों और जिस स्थान पर आप कार्य करते हैं उसका डैश करना महत्वपूर्ण है। उसका रंग रूप, सहयोग, कम्युनिकेट या फिर सम्मान। और राइट आंसर क्या है? हमेशा जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अपना, दूसरों का और उस कार्य का सम्मान करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर मोरल वैल्यू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य नैतिक मूल्य नहीं है? रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्बिशन या फिर फेयरनेस। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एम्बिशन कोई एक मोरल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये आपकी महत्वाकांक्षा है, इसका मतलब है। ठीक है, मॉरल वैल्यू नहीं है ये। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। भारत के चिन्ह के आधार पर अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद, सप्तबद्ध ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद या फिर रामायण। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द चौरा चौरी इंसिडेंट टुक प्लेस। चौरा चौरी कांड के समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड हार्डिंग टू। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना था और इसका राइट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। चौरा चौरी का जो कांड हुआ था उस समय ये भारत के वाइसरॉय थे। हाउ मैनी बायोस्फेयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने बायोस्फेयर रिजर्व है? 16, 18, 19, 20। चार ऑप्शन और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18। आगे बढ़ते हैं। द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। आप लोगों ने आंसर किया होगा कमेंट्स में, मुझे भरोसा है। ठीक है, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? अमरकंटक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वैसे मैंने ये रिप्लाई करना था आपको बट क्वेश्चंस आ ही गए और ये क्वेश्चन पूछा गया है उड़ीसा सर्कल में, है ना, तो ध्यान रखना है, ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? पेंगोंग सो मोरिरी, त्योमगो लेक या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 59 का नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है तो कौन सी है हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे आ गया तो ठीक है, नहीं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इसको पिन कर देंगे। ठीक है, आज जब आप लोग कमेंट कर दोगे उसके बाद, लाइव होने के काफ़ी देर बाद। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, ये सिक्किम है, यही पूछा जाता है बार बार और सिक्किम इसका राइट आंसर निकलता है। ठीक है, ओह सॉरी, नहीं पूछा है अभी। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। और राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए अगर हम ध्यान में देखेंगे, ठीक है, चलते हैं ए में, तो ये म्यांमार के साथ कौन सा राज्य नहीं करता है? तो यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के साथ ही TRIPURA, त्रिपुरा को भी आप लिखे। ठीक है, अगर ऑप्शन में हो सकता है दो दो दिए हैं और साथ में आपके पास दिया है कि ये दोनों, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कौन सा राज्य बाउंड्री टच करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वहाँ पे आपके पास सिक्किम, त्रिपुरा त्रिपुरा ऐसे ऑप्शंस हो और साथ में कोई एक और हो, ठीक है, जो नहीं करता है और एक हो जो करता है, तो वो ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इन जियोग्राफी हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस। भूगोल में संवहन धाराओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? कार्ल रिटर, आर्नोल्ड फत्सिनी, आर्थर होम्स या फिर इमैनुअल कांट। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है आर्थर होम्स, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास पंजाब सर्कल से आए हैं। ठीक है, पंजाब से। वेम्बानाड, ठीक है, वेबनाड झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट या फिर केरला। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है केरला में है ये, ऑप्शन नंबर डी। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान का 18वां भाग किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस। और राइट आंसर है इमरजेंसी प्रोविजंस से, आपातकालीन प्रावधानों से। ठीक है। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 42वां संविधानिक संशोधन अधिनियम, 43rd संविधान संशोधन अधिनियम, 44th संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 47th। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 44th। ठीक है। 44वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था उसके द्वारा हटाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट टीमोर विच बिकेम द 191st, ठीक है, 191वें मेंबर ऑफ यूएन इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। पूर्वी तिमोर जो संयुक्त राष्ट्र का 191वां सदस्य बना किस महाद्वीप में है? यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका। 4 ऑप्शन और राइट आंसर है एशिया में है ये, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट ओशियन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन। भारत की पहली समुद्री ऊर्जा परियोजना कब शुरू हुई थी? ठीक है। 1981, 1991, 1995 या फिर 2000 में। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है आपका? 1991 में शुरू हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हैड बीन लेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस बाय। नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में किसने किया? शेख मोहम्मद तैयब जी, डॉक्टर एम ए अंसारी, फरीदुद्दीन तैयब जी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस है वहाँ पर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेड किया। ठीक है। द लीडर हु क्विट पॉलिटिक्स, रिटायर्ड फ्रॉम पौंडीचेरी एंड सेट अप एन आश्रम देयर वाज। वह नेता जिसने राजनीति छोड़ दी, पौंडीचेरी में संन्यास लिया और वहां आश्रम स्थापित किया, कौन थे? श्री अरबिंदो घोष, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर भीखाजी कामा। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है श्री अरबिंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 69 डैश इज एसेंशियल एट वर्क बिकॉज यू मस्ट बी एबल टू वर्क विद अदर्स स्पेशली इफ़ यू डोंट ऑलवेज एग्री विद देम। काम पर डैश आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही आप हमेशा उनसे सहमत ना हो। कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। और राइट आंसर क्या है? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ऑनेस्टी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इंटीग्रिटी भी होनी इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर। पर अगर आप दूसरे लोगों से सहमत नहीं है, ठीक है, हमेशा उनके साथ सहमत नहीं है, फिर भी कोऑपरेशन करना यानी कि सहयोग करना इम्पॉर्टेंट है। द टर्म डैश रेफर्स टू प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट डिफाइंस राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। शब्द डैश उन सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्पावरमेंट, इनोवेशन या फिर एथिक्स। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एथिक्स उन मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु, ठीक है, मिस्टर जोसेफ विजय का स्टेट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, क्योलदेवा, केवला देव, ठीक है, नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? वो है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज रिनाउंड एज अ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध थे? तबला प्लेयर, शहनाई, सितार, फ्लूट। ठीक है। और राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई प्लेयर थे, शहनाई वादक थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट इन पुरी इज। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष, दर्पद दर्पदलन, ताल ध्वज या फिर देबदलन, देबदलन। ठीक है। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
ए नंदी घोष। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेट्स इन स्टेट ऑफ। भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट टू वर्क डज नॉट इंक्लूड। कार्य के प्रति प्रतिबद्धता में क्या शामिल नहीं है? शोइंग अनड्यू फेवर टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस मेड, पंक्चुअलिटी या फिर डिवोशन टू ड्यूटी। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता में क्या शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है कि आप रिश्तेदारों और मित्रों को अनुचित पक्षपात दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है? और राइट आंसर क्या है? अब थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने, उत्तर प्रदेश है, टोटल 9 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, इनमें से कौन गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी नहीं है? यमुना, कोसी, गंडक या फिर रावी। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? रावी गंगा की ट्राइब्यूटरी नहीं है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट। 4 ऑप्शन और राइट आंसर है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हाउ मैनी लैंग्वेजेस एंड दे आर इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है और वे किस अनुसूची में है? ठीक है, 23 लैंग्वेज 7th शेड्यूल, 23 लैंग्वेज 8th शेड्यूल, 22 लैंग्वेज 8th शेड्यूल, 22 लैंग्वेज 7th शेड्यूल। और राइट आंसर क्या है? 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज इज अ मस्ट फॉर गुड वर्क एथिक, अच्छे कार्य नैतिकता के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं आवश्यक है? अपीरियंस, एटीट्यूड, मनी या फिर ग्रीड। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? एटीट्यूड, आपका जो दृष्टिकोण है वो अच्छा होना चाहिए, ये क्वालिटी है अगर आप गुड वर्क एथिक्स रखते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। बाकी अगर आप में से कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो PSA वाले सोच रहे होंगे कि लेट हो गया है, इट इज़ ऑलरेडी 24th, ठीक है, और आपका 28th को एग्ज़ाम है। पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम से पहले, देन आप लोग वो मॉक टेस्ट जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बैचेस में भी मिले हैं 15 मॉक टेस्ट, और 15 मॉक टेस्ट आपको अलग से भी मिले हैं। तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी पोस्टमैन MTS के लिए जितने भी लोग हमारे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि वो मॉक टेस्ट को लगाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, आपके बैच के साथ आपको 15 मॉक टेस्ट गूगल फॉर्म्स के द्वारा मिले हैं, और POS फाउंडेशन करके हमारा जो ऐप है उसमें 15 मॉक टेस्ट आपको अलग से मिले हैं, जो कि आपने सब्सक्राइब किए। तो ये आज की क्लास है, कल की क्लास भी होगी GK के क्वेश्चंस, बाकी जो सर्कल के बच्चे हैं बाकी पढ़ते रहें, एग्ज़ाम को लेकर सीरियस रहें, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और फिर ये अगले साल ही आएगी। तो जो भी आपको मटेरियल मिला है, जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया है इस समय में, जब से आप पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से, एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर करें। हल्की टिप्स एंड जो है मैथ्स में भी पकड़ बनाए रखें, क्योंकि वही मैथ्स, रीजनिंग और GK ही आपका स्कोर सेट करेंगे। क्योंकि DOP तो सब कर लेते हैं, DOP सब कर लेते हैं, क्योंकि DOP इतने अच्छे से करवाया गया है, DOP का इतना सारा मटेरियल आपको मिल जाता है कि वो सब कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल मिलते हैं। और तब तक के लिए आप सभी इस क्लास को एंजॉय करें, कमेंट्स करें, ठीक है। जिन क्वेश्चंस का जवाब नहीं आता या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।